ड्रामे की थर्ड एपिसोड में चियोमी मिनामी कुन को स्नो वाइट और प्रिंस की स्टोरी सुनाती है कि कैसे स्नो वाइट को किस करने से जादू का असर खत्म हो जाता है और वो गहरी नींद से जाग जाती है। प्रिंस स्नो वाइट से शादी कर लेता है और वो दोनों हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिनामी कुन का सारा ध्यान तो चियोमी के छोटे से ब्लू ड्रेस को ड्राई करने में था और चियोमी उसे शर्मा के ये कह रही होती है कि हो सकता है कि प्रिंस के किस करने से मैं भी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाऊं। लेकिन मिनामी कुन उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि क्या तुम्हें प्रिंसेस की क्वालिटीज हैं और कहीं तुम्हारा प्रिंस रिकू तो नहीं जो तुम्हें प्रपोज कर चुका है। तुम्हें एक हकीकत पसंद रास्ता ढूंढना चाहिए ओरिजिनल साइज में वापस आने के लिए। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन चियोमी के घर जाता है उसकी डॉल्स के कपड़े लेने। चियोमी अपनी डॉल्स के प्यारे प्यारे कपड़े देख के बहुत खुश हो जाती है कि अब वो भी डिसेंट क्लोथ्स पहन सकेगी। लेकिन चियोमी की बहन एंड मौके पे आ जाती है और उनका प्लान कैंसिल हो जाता है डॉल्स के कपड़े उठाने का। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन चियोमी को अपनी यूनिफॉर्म की कोट की पॉकेट में बिठा के स्कूल ले जाता है। क्लास में चियोमी सबको देख के ये सोच रही होती है कि उसके यहाँ मौजूद ना होने से कुछ भी नहीं बदला। लेक्चर खत्म होते ही मिनामी कुन एक गिफ्ट शॉप पे जाता है जहाँ वो डिफरेंट डॉल्स को सिर्फ उनकी ड्रेसिंग की वजह से देख रहा होता है ताकि चियोमी उन डॉल्स के कपड़ों को पहन सके। लेकिन उसकी कोट की पॉकेट में बैठी हुई चियोमी को किसी भी डॉल का ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा होता। काफी डॉल्स के ड्रेसेस चेक करने के बाद चियोमी को सिंपल रेड कलर का एक ड्रेस पसंद आता है और वही मिनामी कुन खरीद लेता है। उसी स्टोर में मिनामी कुन को उसका फ्रेंड गर्ल्स की चीजें बाय करता देख के हैरान रह जाता है। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन और चियोमी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। चियोमी ने उस रेड ड्रेस को वेयर किया होता है। मिनामी कुन को अपनी दादी की बचपन में सुनाई हुई स्टोरी याद आती है जो उन्होंने चियोमी और उसे सुनाई थी कि वन इंच प्रिंसेस एक मॉन्स्टर से चुराए हुए लकी मैलेट से फुल मून नाइट में विश मांगती है और वो ओरिजिनल साइज में वापस आ जाती है। मिनामी कुन सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। नेक्स्ट सीन में मिनामी कुन एक टेंपल के सामने खड़ा होता है। वो चियोमी से कहता है कि यही वो जगह है जहाँ वो लकी मैलेट मौजूद है और बस फुल मून नाइट में यहीं आके तुमने विश मांगनी है। उसी रात मिनामी कुन उस टेंपल के अंदर जाता है और सामने ही वो मैलेट पड़ा होता है। चियोमी भी तैयार हो जाती है कि वक्त आने पे वो विश मांगेगी और फिर चांद की रोशनी उस मैलेट पे पड़ते ही वो शाइन करने लगता है। चियोमी उसे देख के विश मांगती है ओरिजिनल साइज में वापस आने की। वो मैलेट और भी ज्यादा शाइन करने लगता है। मिनामी कुन मैलेट को हिलाने लगता है। तभी चियोमी को ख्याल आता है कि विश पूरी हो जाने पे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चली जाएगी और उसे ये भी याद आता है कि मिनामी कुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अचानक से वो लकी मैलेट शाइन करना बंद कर देता है और शायद यहाँ उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर अचानक उस टेंपल में वही पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं ये चेक करने के कहीं टेंपल में कोई चोर तो नहीं घुस आया। लेकिन मिनामी कुन को देख के वो उसे जाने देते हैं। नेक्स्ट हम मिनामी कुन को अपनी मॉम के साथ घर जाता देखते हैं। उसकी मॉम कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम गॉड पे बिलीव करते हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि तुम मेरी और अपनी दादी को प्रोटेक्ट कर सको। तुम जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो जा सकते हो। अगले सीन में मिनामी कुन अपनी रूम की विंडो से बाहर होती तेज बारिश को देख रहा होता है। वो चियोमी से कहता है कि ऐसी ही रात थी ना वो भी जब तुम छोटे साइज की हो गई थी। हमें एक और दफा ट्राई करना चाहिए तुम्हें नॉर्मल साइज में वापस लाने के लिए। फिर मिनामी कुन चियोमी को उसी छोटी पहाड़ी पे ले जाता है और उसे रात वहाँ अकेले गुजारने का कहता है। वो चियोमी के कपड़े भी उसके पास रख देता है लेकिन चियोमी अकेले रहने से इनकार कर देती है इसलिए मिनामी कुन भी उसके पास रहता है। अगली सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ होता। फिर मिनामी कुन चियोमी को घर लेके आता है और घर जाते ही वो फ्लोर पे गिर जाता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और घर पे कोई भी नहीं होता। ऐसे में चियोमी इतनी छोटी होने की वजह से उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। वो मिनामी कुन के सामने बैठ के रोने लगती है। वो चियोमी को कहता है कि तुम बस मेरे साथ रहो यहाँ और फिर वो उसके आंसू साफ करता है। नेक्स्ट सीन में क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और सयूरी मिनामी कुन की खाली चेयर को देख के सोच में डूबी होती है। अब वापस चियोमी को दिखाया जाता है जो मिनामी कुन के हाई फीवर की वजह से बहुत परेशान होती है। उसी वक्त डोर बेल रिंग होती है और मिनामी कुन उठ के डोर खोलता है। बाहर उसके स्कूल फ्रेंड्स खड़े होते हैं। वो मिनामी कुन को कैंडू क्लब ज्वाइन करने पे जोर देते हैं लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें जाने का कह देता है। उनके जाने के बाद मिनामी कुन अपने रूम में आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लेट होती है जिसमें चियोमी के लिए खाना होता है। वो उसे खाना दे के वापस लेट जाता है। उन लड़कों के जाने के बाद मिनामी कुन मेन डोर लॉक करना भूल जाता है। कुछ देर में मिनामी कुन के घर
घर सयूरी आती है, जो मेन डोर लॉक ना होने की वजह से सीधा उसके रूम में आ जाती है। सयूरी को पता चलता है कि मिनामी-कुन को फीवर है, तो वो उसका ख्याल रखने लगती है। मिनामी-कुन सो रहा होता है और सयूरी उसके पास बैठ के उसे किस करने लगती है। चियोमी ये सब देख रही थी और वो कह रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सयूरी उसे किस करने ही लगती है तो वो सुनती है कि मिनामी-कुन चियोमी का नाम ले रहा है। वो ये सुन के वहाँ से चली जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।